औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अली मुज्तबा और आप देख रहे हैं पयामे रमज़ान, जिसमें होती है अक़ायद, अखलाकियात और शरई मसाइल पर गुफ्तगू। और हम हर रोज़ आपकी करवाते हैं एक इल्मी शख्सियत से मुलाकात। और आज का हमारा मौजू है कि सदका कि मज़हब इस्लाम में कुरान और अहादीस की रोशनी में सदका की कितनी अहमियत और फजीलत बयान की गई है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जामिया हाजा के सीनियर मुतअल्लिम किबला आगा गुलाम अब्बास साजिदी साहब। किबला अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किबला, सबसे पहले तो हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो किबला, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा मौजू है वो सदका। तो आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप कुरान और अहादीस की रोशनी में सदका की अहमियत बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरूना हुम ज़ालिमून। सबसे पहले मैं आपका पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया इस माह मुबारक रमज़ान में, ताकि हमारे नामाल में कुछ अजर लिखे जाएँ, ये टूटे फूटे अल्फाज माशाअल्लाह जो इबादत में शुमार हो जाएँ, क्योंकि इस माह मुबारक रमज़ान में सांस लेना भी इबादत है जी, बिल्कुल। और खुदावंद मुताल का जिक्र करना भी इबादत में शुमार है, बिल्कुल बिल्कुल। इस हवाले से मैं खुदावंद मुताल से दुआ करता हूँ कि आप लोगों की तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छा मौजू रखा है कि सदक़े के बारे में। सदक़े के बारे में बहुत सी रिवायात और कुरान मजीद में खुदावंद मुताल ने बहुत से जगहों पर इरशाद फरमाया सदक़े के बारे में, सदका देने के बारे में। और सदका क्योंकि बहुत अहमियत रखते हैं जी जी माशाअल्लाह। और इनमें सदका वाजिब भी हो सकता है और मुस्तहब भी सदका है। यानी वाजिब सदका क्या है? वाजिब सदका ज़कात हो गया, खुमुस हो गया, ये वाजिब सदका है। और जो नज़र नियाज़ हम करते हैं ये वाजिब सदका में शुमार होते हैं जी जी माशाअल्लाह। और मुस्तहब सदका हम आम तौर पर फ़कीर गरीबों को कुछ खिला पिला देते हैं, उनमें या तो अपने जान के हिफाजत के लिए सदका देते हैं, बिल्कुल। और हमारे हम अहले बैत के मुहिब जो है वो इमाम ज़माना के नाम पर भी सदका देते हैं कि इमाम की हिफाजत के लिए इमाम के नाम पे भी सदका देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इस हवाले से क्योंकि रिवायत भी बहुत ज़्यादा है और सदक़े के बहुत से फ़ायदे भी हैं। और वाजिब सदका क्योंकि खुदावंद मुताल ने खुद वाजिब करार दिया है कि जो इस्तिताअत रखते हैं उन माल में से कुछ चीज़ें, कुछ हिस्सा रखा है कि जो गरीबों में तकसीम किया जाए, वो भी क्योंकि वो खुदावंद मुताल ने खुद वाजिब किया है। और कुछ है सदका जो मुस्तहब है, जो आम तौर पर हम गरीब फ़ुकरा में देते हैं। खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में फरमाया कि ए ईमान वालों, खर्च करो उन माल में से जो हमने आपको दिया है, बिल्कुल, कबल इसके कि क़यामत का दिन आ जाए। क़यामत का दिन आ जाए, जब क़यामत का दिन आएंगे उस दिन ना कोई खरीद फरोख्त होगा, ना वहाँ पे आप कोई दोस्त होगा, ना ही कोई सिफारिशी होगा। और जालिम जो है वो काफिर ही वो है जो जुल्म करते हैं, और तुम उनमें से ना हो जाओ। खुदावंद मुताल में कुरान में फरमा रहा है कि आप खर्च करो, अपने माल में से खर्च करो, बिल्कुल, कबल किसके कि क़यामत आ जाए। यानी कि आप मरने से पहले, खुदावंद मुताल इसमें ये कहता है कि मरने से पहले जो आपके पास है वो राह खुदा में खर्च कर लो, ताकि क़यामत के दिन आपको फ़ायदा दे। क्योंकि जब आप मर जाना है उसके बाद आपको माल का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी जितना चीज़ आप इधर छोड़ के जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी जो चीज़ आप खुदा के राह में देंगे उसी का फ़ायदा होगा, और वही चीज़ आपको क़यामत के दिन फ़ायदा देगा। और जो दुनिया में छोड़ गया वो जो खा लिया वो खा लिया, और जो रह गया वो आपके वरसा ने तकसीम करना है, और उसमें भी कोई आपका हिस्सा नहीं होगा। क्योंकि जब आप फोत हो जाना है आपका वो जो मलकियत ख़त्म हो जाना है, आपके वरसा में तकसीम हो जाएंगे। और बहुत से आयत और भी कई जगहों पे खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया कि माल खर्च करो, और खुदावंद मुताल ने ये भी फरमाया कि जो चीज़ तुम खुदा के राह में देते हो, अगर तुम एक
चीज़ दोगे तो वो 70 नेकियां बन जाएंगे। 70 नेकियां। जिस तरह एक सूरत में है कि इसका खुलासा तर्जुमा ये है कि अगर आप एक दाना खुदा के राह में देते हैं तो वो 70 खूशें 7 खूशों, जिस तरह अभी हम गंदुम ज़मीन में लगाते हैं तो 7 खूशें बनते हैं और 7 खूशों के अंदर 100 दाने होते हैं। खुदा मुताल, क्योंकि उसकी खुदा मुताल के अंदर खुदा मुताल कुछ भी कर सकते हैं, खुदा मुताल एक दाने से 100 दाने अता कर सकते हैं। इस तरह खुदा मुताल अगर हम 1 रुपये खुदा के राह में देंगे तो 70,000 भी उसका अजर खुदा मुताल हमें अता करता है। माशाअल्लाह। यानी 1 रुपये या 1 दाना खर्च करने से इतना अजर अल्लाह ताला देता है। यानी हम 1 रुपये अगर खर्च करेंगे तो खुदा मुताल उसका हमें 70 गुना अजर अता करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत से रिवायत की, फरमाते हैं कि तुम सदका दो, यानी इस माह मुबारक, खुसूसी इस माह मुबारक रमज़ान में, क्योंकि इस माह मुबारक रमज़ान में हर चीज़ इबादत है। बिल्कुल। क्योंकि अब हम सांस लें तो भी इबादत है, कुरान मजीद पढ़ लें तब भी इबादत है। आम दिनों के निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है, और अगर आम दिनों में हम एक चीज़ देते हैं तो उसका 7 गुना सवाब मिलता है, तो माह मुबारक रमज़ान में उसको 7,000 नेकियां खुदावंद मुताल अता करता है। और क्योंकि हम यदि देखें सदका क्या है, सदका जो है या तो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि माल के ऊपर है जो खुदावंद मुताल ने वाजिब करार दिया है, और अपने जान के और अपने औलाद की जान के लिए हम सदका अदा करते हैं जो मुस्तहब है, यानी हम अपने सलामती के लिए कुछ सदका अदा करते हैं जो वो वाजिब नहीं है लेकिन मुस्तहब है। अब इसमें देखें सदका एक वाजिब करने का मकसद जो है वो ये है कि खुदावंद मुताल क्योंकि एक माशरा बनाना चाहते हैं, अदल वाला माशरा जो मुसावी हो। जैसे रमज़ान को खुदावंद मुताल ने इसलिए वाजिब, रमज़ान का जो रोज़ा जो वाजिब करार दी, इसका एक फ़लसफ़ा ये है कि ताकि अमीर और गरीब बराबर हो जाए। बिल्कुल। यानी जो अमीर और गरीब बराबर, ताकि अमीर को भी गरीब को प्यास और भूख का एहसास हो। बिल्कुल। इसी तरह ये सदका भी यही है कि अगर कोई बंदे के पास कुछ पैसे हैं तो वो गरीबों में तकसीम करे ताकि उसको एहसास हो कि गरीब कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल। और जब वो खुद अपने हाथों से देंगे तो जब वो दुआएं देंगे तो फिर उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे, यानी अल्लाह उसके कई गुना। हम आजकल जो आम माशरे में जो है वो एक दिखावे के लिए, मसलन माह मुबारक रमज़ान में क्योंकि सवाब बहुत ज़्यादा है, मुबारक में देना बहुत सवाब देता है, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया के दौर चल रहे क्या करते हैं, देते तो हैं, राशन तकसीम करते हैं, लेकिन राशन तकसीम करते हैं और किस तरह करते हैं कि पहले वीडियो बनाएंगे, फिर एक हाथ में देंगे और दोस्तों तस्वीर खींचते हैं वो सोशल मीडिया के, मैंने इतने रुपये तकसीम किए इतने बंदों में। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं। खुदावंद मुताल इंसान की नीयत देखते हैं। अगर आप अपने नीयत से यानी खुलूस नीयत से खुदावंद मुताल के राह में 1 रुपया खर्च कर दो, खुदावंद मुताल को बहुत पसंद आते हैं। इससे कि आप 70,000 रुपये दे दें लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतने माल खुदावंद मुताल के राह में दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि लोगों को दिखाएं, रियाकारी खुदा को पसंद नहीं आता। खुदा अपने नीयत देखते हैं, सब जो भी चीज़ देते हैं नीयत देखते हैं। यानी आप अगर खुलूस नीयत से जो चीज़ देंगे खुदावंद मुताल को वही चीज़ पसंद आएगी, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। बिल्कुल। ज़्यादा नहीं कहता कि ज़्यादा दो, कम दो लेकिन खुलूस नीयत के साथ दो। ज़्यादा दो और रियाकारी के लिए हो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आए शिकायत करते हुए कि या रसूलल्लाह कि देखें अभी हम तो इबादत करते हैं और वो जो अमीर है वो भी इबादत करते हैं, इसमें तो हम बराबर हैं। बिल्कुल। लेकिन वो तो हम सबका ले जाएंगे, किस में कि उनके पास माल है, उनके पास माल है, हमारे पास माल नहीं है, हम सदका नहीं कर सकते। हमने जो सदके के इतने फजाइल बयान किए तो आया कि वो तो हम उसमें रह गए, पीछे रह गए, तो हमारे पास इतना माल नहीं है और सदका की इतनी अहमियत और फजीलत बयान, वो सदका देंगे और वो हमसे सबका ले लेंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो सिर्फ माल के साथ सदका नहीं होता। सदका सिर्फ ये जो माल देने या जिनके पास है उनके देने से, बल्कि सदका क्या है,
अगर आप किसी मोमिन बंदे की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं तो भी सदका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ताला की रहमत बहाने तलाश करते हैं कि आप किसी तरह से मेरे दर पर आकर झुको। मतलब हमारा सिर्फ मांगने की देर है, झुकने की देर, उसके बाद में कोई देर नहीं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। यानी कि आप सिर्फ खुदावंद मुताल के खुशनुदी के लिए किसी मोमिन बंदे की तरफ देख मुस्कुरा दें, वो भी सदका है। अगर कोई रास्ते में कोई पत्थर वगैरह नजर आ जाए, आप इस नियत से कि खुदावंद मुताल की खुशनुदी के लिए और कोई बंदा इससे टकरा ना जाए, साइड पे हटा दें, वो भी सदका है। किसी मोमिन का हाजत है, कोई आपसे मसला पूछने आते हैं, वो मसला बयान करे, वो भी सदका है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी सिर्फ सदका ये नहीं कि सिर्फ पैसे दो, यानी कोई मोमिन को हम कोई मसला बयान करते हैं, वो भी सदका है। बिल्कुल। और कोई किसी को नेक रास्ते पे लाते हैं, नेक काम की हिदायत करते हैं, वो भी सदका है। बिल्कुल। किसी को बुराई से रोकते हैं, वो भी सदका है। इसीलिए क्योंकि सदका ज़रूरी है। और सदका क्योंकि देखिए जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना होगा तो हर तरफ अदल इंसाफ होगा और लोग बराबर होंगे, मुसावी होंगे, अमीर गरीब वहाँ पे कोई वो नहीं होगा। क्यों? उसकी एक वजह यही है कि उस वक्त ये सदका खैरात जो ज़्यादा मालदार होंगे वो अमीर गरीबों को भी देंगे। हमें चाहिए कि देखें अभी हम मालदार हैं, अगर हमारे पास कुछ है तो गरीबों को भी ख्याल करें, ताकि देखें एक माशरा मसावी हो सकता है। अगर ये बाक़र सदर फरमाते हैं कि अगर ये मालदार अपना हक़ सही तरह अदा करें, जिनके पास माल है वो अपना खुम और ज़कात सही तरह अदा करें, तो इस दुनिया में कोई भी गरीब ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो मालदार है वो गरीबों को देता नहीं है। इस वजह से गरीब खुद कहीं से कुछ ला नहीं सकते हैं, उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिसे लाएं। लेकिन अमीर अपना हक अदा नहीं करते हैं। अमीर किस लिए नहीं अदा करते कि भाई हम अगर माल खर्च करेंगे तो हमारे पास कम हो जाएगा, और ये ना हो कि वो हमारे बराबर हो जाए। बराबर इसका ना भी सोचे, लेकिन वो ये सोचे कि भाई जो देते हैं वो कम होता है। लेकिन उनको क्या पता खुदावंद मुताल चीज़ों को कम करने के लिए नहीं कहते कि आप दो, बल्कि उसमें बरकत में के लिए कि खुदावंद मुताल और अता करें। जितना खुदावंद मुताल को आप खर्च करेंगे चीज़ें खुदावंद मुताल के राह में, खुदावंद मुताल और उसमें बरकत देता है और ज़्यादा इजाफा करता है। और इसी तरह लोग यही डर कि भाई हम अगर दें तो लोग हमारा बराबरी ना कर लें, एक ये जिस तरह हमने कहा कि ये भी खूब होता है, लेकिन हमारा जो ये सोच अपना अपना ही एक होता है। लेकिन खुदावंद मुताल इन चीज़ों को वो नहीं देखता, खुदा नियत को देखता है। अगर आप नियत साफ होकर दें तो खुदावंद मुताल जिस तरह पहले वो सूरत में बताया कि एक खोशे में एक दाने से 7 खोशे और 7 खोशे में 100 दाने होते हैं। इन खुदावंद मुताल अता करने पे आए तो एक दाने से 100 दाने अता कर देता है। यानी अगर आप आज किसी को सदक़े में 100 रुपये दे दें तो खुदावंद मुताल 100,000 इसमें से और दे सकते हैं, अता कर लेंगे। यानी उसका अजर आपको आखिरत में भी नहीं मिलेगा और इस दुनिया में भी उसका अजर मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए सिर्फ सदक़े का वो आखिरत दिए, देखिए सदक़ा एक तिजारत है खुदा के साथ। तिजारत, बिल्कुल बिल्कुल। सदक़ा क्या है? तिजारत है। यानी अगर हम अभी दुनिया में कोई फ़ायदा देखते हैं तो वो हम फ़ौरन कह देते हैं कि ये चीज़ में बहुत फ़ायदा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये खुदावंद मुताल जो सब चीज़ पर कादिर है, हम क्यों ना उससे तिजारत करें। अच्छा, बाज़ों के साथ एक बात करना चाहूँगा कि बंदा दुनिया में तिजारत करता है, पता है कि जो हम कारोबार कर रहे हैं इसमें अगर नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, नुकसान भी हो सकता है, कामयाबी के भी चांस है, नुकसान होने के भी चांस है, मगर बंदा वो कारोबार करता है। लेकिन अल्लाह के साथ जो कारोबार जिसमें 100% समझो ये डन है, अटल है कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, और फ़ायदा भी समझो पता नहीं कितने गुना ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो बंदा अल्लाह के साथ कारोबार नहीं करते। क्योंकि खुदावंद मुताल के साथ अगर आप एक चीज़ अभी हम ये देखो, ये बाकी चीज़ें तो दुनिया में रह जाने, बिल्कुल जो सदका है वही आपका सरमाया है आखिरत के। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर आज आप खुदा के राह में सदका देंगे, खैरात देंगे, तो खुदावंद मुताल उसको आप बरोज़ क़यामत डबल करके देंगे, डबल या ट्रिपल करके खुदावंद मुताल अता कर सकते हैं। कुदरत रखता है खुदावंद मुताल, क्योंकि नियत को देखता है। अगर उसकी नियत साफ़ हो तो खुदावंद मुताल उसके डबल ट्रिपल भी करके अता करता है। और ये देखें
कर्ज़ जो है, हम अगर किसी मोमिन को खुदावंद मुताल खुशनुदी के लिए कर्ज़ देते हैं, वो सबसे बेहतर खुदावंद मुताल को पसंद आता है। वो कर्ज़ है खुदावंद मुताल के साथ तिजारत है। बिल्कुल बिल्कुल, कर्ज़ हसना जो है वो तिजारत है। ये देखो, अभी हम कर्ज़ देते हैं तो मामला अब हम दो बंदों में, लेकिन ये हम दोनों के बीच में नहीं रहता है, बल्कि खुदा और उसका मामला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कर्ज़ वापस भी मिल जाएगा, लेकिन खुदावंद मुताल उसका सवाब दुगना करेगा उसको। वो पैसे जो उसने कर्ज़ दिए है वो उसको मिल जाएगा, दुनिया में वो पैसे भी मिल जाएंगे, बरकत भी उसमें आएंगे, लेकिन खुदावंद मुताल के जो बारगाह में जो सवाब लिखा गया वो उसका सवाब कोई गिन नहीं सकता। और क्योंकि देखें बाकी इबादत जो है सदक़े के बारे में, बाकी जो इबादत है वो उसके लिए खुदावंद मुताल मुख्तस किए हुए कोई फरिश्ते जो सवाब लिखते हैं खुदावंद मुताल के बारगाह में लेके जाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात को किसी फ़कीर के पास, किसी फ़कीर को रोटी देने के लिए जा रहे थे, तो किसी सहाबी ने देख लिया और उसके पीछे किया, तो फिर देखा कि वो पहले वो सहाबी फ़कीर को दिए रोटी, उसके बाद खुद लिया, फिर दोबारा दिए। पूछा कि या रसूलल्लाह, ये आपने पहले फ़कीर को दे दिया है, उसके बाद आपने वापस क्यों लिया है? उसके बाद फिर आता है कि फिर उन्होंने कहा कि मेरे बाबा मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि वो यही करते थे कि पहले फ़कीर को रोटी देते थे, उसके बाद एक दफ़ा खुद लेते थे और उसके बाद दोबारा फ़कीर को देते थे। इसकी वजह पूछा तो इसकी वजह ये है कि क्योंकि बाकी इबादत के लिए खुदावंद मुताल ने मुख्तस फरिश्ते रखे जो खुदावंद मुताल की बारगाह में इबादत लेके जाते हैं, लेकिन जो सदका है वो खुदावंद मुताल खुद लेता है। यानी पहले जब हम सदका देते हैं तो पहले फ़कीर के यहाँ नहीं जाते हैं, पहले खुदावंद मुताल की बारगाह में जाते हैं, फिर फ़कीर के बाद। इसीलिए इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले वो जब सदका देते थे तो वो पहले लेते थे, देने के बाद वापस लेते थे और सूंघते थे, और खुदावंद मुताल की बारगाह से हो गया था इसलिए चूमते थे, चूमने के बाद फिर उसको अता करते थे। माशाअल्लाह। यानी खुदावंद मुताल इतना अहमियत दे सदक़े के दिए कि क्योंकि सदका बाकी इबादत के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जो इबादत लिखते हैं और खुदावंद मुताल की बारगाह में पेश करते हैं, लेकिन सदका वाहिद इबादत है जो खुदावंद मुताल खुद उसका सवाब भी लिखते हैं और ख़ुद ही उसको लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। तो क़िबला हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि सदका कितनी अहमियत और फजीलत बयान की गई है, तो उसके कुछ फ़वाइद भी बयान करें कि सदका के फ़वाइद कितने हैं? कौन से बात है? देखें, सदका जो है ना, जैसे कि बताया खुदावंद मुताल खुद इसको अपने बारगाह में खुदावंद मुताल खुद लेते हैं, बाकी इबादत के लिए मुख्तस हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। सदका बहुत से बलाओं को टाल देते हैं। यानी कि अगर आपका मुकद्दर में कोई बला ऐसा है कि जो आप पर आना है, लेकिन अगर आप सदका देंगे तो वो बला टल जाएंगी। जो मौत मुख्तस है, यानी मौत का वक्त मुकर्रर है, सबसे बड़ी बात है, यानी मौत आपको आना है और वक्त भी मुकर्रर है, देखिए सदका से वो मौत टल जाती है। यानी कि अगर आप सदका दे के कहीं जा रहे हो और आपको हादसा होने का खदशा है उस दिन, और आप सदका दे के निकल जाते हैं, तो उस सदके के बदौलत आगे मौत टल जाएंगे और आपके रिज़्क़ में बरकत आएंगी। यानी जितना आप सदका खुदावंद मुताल के राह में देंगे उतना ही आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा और उम्र में इजाफा होगा, क्योंकि जब मौत टलने तो आपकी उम्र में इजाफा होना है। इसीलिए क्योंकि देखिए सदका जब अब हम अक्सर हमारे इर्द गिर्द जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा काम होने वाला होता है लेकिन नहीं होता है, हम क्या समझते हैं कि ये तो होना था, लेकिन अब हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे किस वक्त कोई बला आ सकता है, किस वक्त कोई मुश्किल पेश आ सकता है। लेकिन वो हम क्योंकि अक्सर सदका देते रहते हैं अपने जान के या अपने हमारे वालिदैन हमारे नाम पे, तो इसलिए अक्सर ऐसे बलाएँ टल जाती हैं जो हमें खुद को नहीं पता होता है। वो वजह क्या है? सदका। यानी सदक़े की इतनी अहमियत है जो इस्लाम ने बयान की इसी वजह से कि सदका हर चीज़ को, यानी मौत जैसे जो हर वक्त मुकर्रर है उसको भी टाल देते हैं। जिस तरह आम जो मुआशरे में सुनते रहते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए जी, तो जब बच जाते हैं तो मोहम्मद ये कहते हैं कि हाथ का दिया हुआ काम आ गया। जी हाँ, ये देखिए इसीलिए क्योंकि जब आप सदका निकालते हैं उसके बदौलत वो इंसान बच जाते हैं। तो क़िबला ये जो मुआशरे में राइज है कि सदका जारिया जी, तो इस सदका जारी से क्या मुराद है? देखिए सदका आम जो हम फ़कीरों को, गरीबों को, मिस्किनों को खाना खिलाते हैं, ये है सदका। ये आम ये है कि दुनिया में आपको इसका सवाब भी है और आखिरत में इसका अजर ज़रूर मिलना है।
और सदका जारिया क्योंकि इसका सिर्फ सवाब जितना है उतना लिख दिया गया, यानी 10 गुना है 20 गुना है, वो आपका जो सदका है जो आम देते हैं खाना वगैरह खिलाते हैं वो सदका जितना हो गया उतना लिख दिया और उसका दोबारा मतलब नेकी जारी नहीं रहता है। सदका जारिया ऐसे सदकात है जो जिनका नेकियां लिखी जाते हैं, मतलब जितना वो इस्तेमाल करेंगे वो और लिखते जाएंगे, यानी वो ख़त्म रुकने वाला नहीं है। मसलन उनमें से अगर आप किसी को तालिब इल्म को आप कोई इल्म सिखा के जाते हैं जी जी माशाअल्लाह, और वो तालिब इल्म दुनिया में दूसरों को इल्म सिखाते हैं और दूसरों को इल्म का फ़ायदा पहुंचाते हैं, जब तक वो तालिब इल्म जिंदा है और दूसरों को फ़ायदा दे रहे हैं वो आपको सवाब लिखी जाएंगे। और अगर आप कोई किताब तारीख़ी या इस्लाम के मुताबिक कोई किताब लिखे जाते हैं जो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं तो उसका फ़ायदा का वो जो लोग पढ़ेंगे जितना फ़ायदा उठाएंगे खुदावंद मुताबिक करीब जाएंगे उस किताब की वजह से, तो वो सवाब आपके आखिरत में जब तक वो किताब दुनिया में मौजूद है वो लिखे सवाब लिखता रहेगा, होता रहेगा। और इसी तरह कुआं, क्योंकि पुराने ज़माने में क्योंकि कुएँ ज़्यादा क्यों उस वक्त सहरा वगैरह होता था तो लोग कुएँ का बहुत पानी का बड़ा मसला था, तो वो जो कुआं खोदते थे और वक्फ करके चले जाते थे और जब वो मर जाते थे मरते, यानी वो कुएं की मिसाल इसीलिए दी है क्योंकि पहले ज़माने में पानी का बड़ा किल्लत और ये यानी जब तक वो कुआं रहता है से पानी पीते फ़ायदा उठाते रहेंगे तब तो सवाब। और उनमें से एक ये भी है कि बच्चे, यानी अगर आप अपने बच्चे के सही तरह तरबियत करेंगे, तरबियत करके दुनिया में छोड़ के जाएंगे, तो जब तक वो बच्चे सही तरबियत के साथ अपने बच्चों को तरबियत करते रहेंगे और वो आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे तो वो सवाब आपको सवाब मिलता रहेगा। और मस्जिद, अगर आप कोई मस्जिद तामीर करते हैं, लोग उसमें मोमिन नमाज पढ़ते हैं, जब तक वो मस्जिद बाक़ी है आपका सवाब जारी रहेगा। ये सदका जारिया जो है ये चीज़ें जो लोगों के वक़्फ़ शुदा चीज़ें हम मतलब लोगों के लिए वक़्फ़ कर देते, कोई मुसाफिर खाना वक़्फ़ कर देते ताकि लोग आएँ इसमें रहें और इंसान के चले जाने के बाद तक जब तक वो चीज़ें रहेंगी लोग फ़ायदा हासिल करते रहेंगे, उस वक्त तक उसके नाम में भी सवाब जाता रहेगा माशाअल्लाह। और खुदावंद मुताल से दुआ है कि परवरदिगार हमें अपने वाजिब सदक़ात और मुस्तहब सदक़ात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आप लोगों के तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाएँ और आप लोगों को मज़ीद तरक्की अता फरमाएँ। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। तो मेरे सामईन मोहतरम, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे जामे के सीनियर तालिब इल्म क़िबला गुलाम साजिदी साहब की, जो कि सदका के हवाले से कुरान व हदीस की रोशनी में उसकी अहमियत बयान फरमा रहे थे। तो आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जैसे कि आपने सुन लिया है कि सदका एक बहुत अहम चीज़ है कि जिसकी बहुत ही अहमियत बयान की गई है। और सदका जारिया में अगर आपने कोई रास्ता बना दिया है, मस्जिद बना दी है या इस तरह का कोई भी आपने काम कर दिया कि जिससे दुनिया जब तक फ़ायदा हासिल करती रहेगी, आपके चले जाने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है और जितना हो सकता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए जितने भी आप नेक काम कर सकते हैं नेक काम करें, ताकि मासूमीन अलैहिस्सलाम आप पर राज़ी हों, अल्लाह ताला आप पर राज़ी हो, बशर्ते ये कि अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हो, जिसमें ना दुनिया का कोई लालच हो, किसी किस्म का कोई दिखावा शामिल ना हो। तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सही मानों में आबद इलाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अइम्मा अलैहिस्सलाम का सही तरह मोमिन बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें आज के इस प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।